हेलो एवरीबॉडी, मैं प्रमोद कुमार जैन, इंग्लिश लेक्चरर, आपका हमारे यूट्यूब चैनल BI मिर्दा एजुकेशनल ग्रुप में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के अध्ययन में हम प्रीवियस वीडियो से आगे चलेंगे। उससे पहले मैंने आपको जो गृह कार्य दिया था उसे आपको स्वयं चेक करना है और अपनी गलतियों को स्वयं ही छांटना है, स्वयं ही सुधारना है। तो अपना जो पहला वाक्य है, तुम रसोई में अभी किसके लिए खाना बना रही हो। तो जो रहा है, रही है, ये जो है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य होता है। तो इस प्रकार से सबसे पहले तो हमने देखा ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है और अभी कर्ता भी मौजूद है तुम, यानी ये एक्टिव वॉइस का वाक्य है और किसके लिए जो है एक WH वर्ड को दर्शा रहा है, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का वाक्य है। तो सबसे पहले हम पहले वाक्य को बनाते हैं। तो यहाँ पर किसके लिए WH वर्ड है, इसको हम यहाँ पे स्टार्टिंग में लिखेंगे फॉर whom, फॉर whom। उसके बाद सहायक क्रिया लगाएंगे आर, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे यू, फिर बनाना के लिखेंगे प्रिपेयरिंग, ING जोड़ेंगे तो प्रिपेयरिंग हो जाएगा। फॉर whom आर यू प्रिपेयरिंग, ऑब्जेक्ट लिखेंगे फूड, एडवर्ब्स लिखेंगे इन द किचन, और एक एडवर्ब लिखेंगे नाउ। इस प्रकार से सेंटेंस आपका बन जाएगा फॉर whom आर यू प्रिपेयरिंग फूड इन द किचन नाउ। दूसरा सेंटेंस है मैंने अगले मैच में जीत प्राप्त करने के लिए संपूर्ण योजना बना ली है। यह है प्रेजेंट परफेक्ट एक्टिव वॉइस का वाक्य है, क्योंकि बनाने वाला मैं हूं, अंत में बनाना क्रिया है, तो बन जाएगा आई हैज हैव का प्रयोग करेंगे, यहाँ पे हैव आएगा। थर्ड फॉर्म लिखेंगे आई हैव मेड, बना ली है, क्या बना ली है, संपूर्ण योजना, कंप्लीट प्लान, कंप्लीट प्लान, आई हैव मेड कंप्लीट प्लान। फिर वर्ब लिख देंगे आगे टू गेट, जीत प्राप्त करने के लिए, उस दोनों का एक अक्षर में लिख देंगे टू विन द नेक्स्ट मैच। इस प्रकार से आपका सेंटेंस जो है बन जाएगा आई हैव मेड कंप्लीट प्लान टू विन द नेक्स्ट मैच। अगला जो वाक्य है, बच्चों को प्रार्थना सभा में पहुंचने के लिए निर्देश दिया जा चुका है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है और कर्ता मौजूद नहीं है, इसलिए पैसिव का वाक्य है। किसे निर्देश दिया गया है, बच्चों को निर्देश दिया गया है। तो पहले सब्जेक्ट में आ जाएगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेंगे द चिल्ड्रन, फिर जो है हैज हैव का प्रयोग करेंगे, हैव बीन निर्देश देना, इंस्ट्रक्टेड, द चिल्ड्रन हैव बीन इंस्ट्रक्टेड, पहुंचने के लिए, टू रीच प्रार्थना सभा में, इन प्रेयर असेंबली।
तो इस प्रकार से आपका सेंटेंस जो है बन गया, द चिल्ड्रन हैव बीन इंस्ट्रक्टेड टू रीच इन प्रेयर असेंबली। अपना फर्स्ट सेंटेंस है, प्रथम मैच में हारने के बाद मैंने दूसरी मैच में अपना पूरा अनुभव लगा दिया। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिख लेंगे, आई हैव पुट, थर्ड फॉर्म पुट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट लिख लेंगे, माई एंटायर एक्सपीरियंस in the second match after, अब जो है अगले वाक्य का प्रीपोजिशन आ जाएगा हारने के बाद। तो हारना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगेगा अब यहाँ पे, लूजिंग द फर्स्ट मैच। तो आपका सेंटेंस बन गया, आई हैव पुट माई एंटायर एक्सपीरियंस इन द सेकेंड मैच आफ्टर लूजिंग द फर्स्ट मैच। और जो फाइनल सेंटेंस है, सुबह उठने के बाद किसान खेत में कार्य करने के लिए चले जाते हैं। तो सब्जेक्ट होगा द फार्मर्स लीव, चले जाते हैं, क्रिया के रूप में फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। टू वर्क इन द फील्ड आफ्टर waking up। इस प्रकार से वाक्य आपका बन गया, द फार्मर्स लीव टू वर्क इन द फील्ड आफ्टर वेकिंग अप। तो इस प्रकार से पांचों ही सेंटेंस जो आपको गृह कार्य के रूप में दिए गए थे मैंने बना दिया है। जो भी इसका सूत्र है उस सूत्र के अनुसार ही मैंने बनाया है। आशा करता हूं आप सभी के वाक्य बिल्कुल सही बने होंगे। आज की स्टडी में पास्ट परफेक्ट टेंस की जानकारी ली जाएगी। इसको भी हम दो भागों में बांटेंगे, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस ऐसे वाक्य होते हैं जिनके अंत में वर्ब होता है और वाक्य में एक सक्रिय कर्ता मौजूद होता है। एक्टिव सब्जेक्ट का होना जरूरी है, अंत में वर्ब का होना जरूरी है। और अगर वर्ब के साथ चुका था, चुकी थी, चुके थे आ जाए, या फिर आ की मात्रा था, ई की मात्रा थी, या ए की मात्रा थे आ जाए, तो आप जो है पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करोगे। तो फॉर्मूला जो है अपन सिंपल और नेगेटिव सेंटेंस का पहले पढ़ रहे हैं। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगा दो, वाक्य में हेड लगाना है। एक मात्र, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, हेड का ही प्रयोग किया जाएगा। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, उसका ऑब्जेक्ट, उसका एडवर्ब, फिर आपको बीच वाले वर्ब को यहाँ लिखना है, फिर ऑब्जेक्ट एडवर्ब का प्रयोग करके वाक्य को बनाना है। तो जैसे पहला वाक्य मैंने लिखा है, डॉक्टर के अस्पताल पहुंचने से पहले मरीज मर चुका था। तो यहाँ पर आपको दो वाक्य दिख रहा है, मरीज मर चुका था और डॉक्टर का अस्पताल पहुंचना। ये दो वाक्य है जिसको मैंने कनेक्टिव से पहले से जोड़ा है। अगर इस प्रकार का वाक्य आता है जिसमें से पहले या के बाद कनेक्टिव हो, यानी आफ्टर या बिफोर कनेक्टिव हो, उससे दो वाक्य
जुड़े हुए हो तो इसके अंदर होता क्या है, दोनों वाक्य में दो कार्य हैं। यहाँ पर मरीज का मरने का कार्य है और यहाँ पर डॉक्टर का अस्पताल पहुंचने का कार्य है। दोनों में से जो कार्य पहले हुआ है, पहले कौन सा कार्य हुआ है, पहले यहाँ पे मरीज मरा या फिर डॉक्टर अस्पताल पहुंचा। तो हम यहाँ पढ़ने से पता चलेगा कि पहले मरीज मर चुका था, यानी ये काम पहले हुआ है और ये काम बाद में हुआ है। तो जो कार्य बाद में होता है उस कार्य को, उस वाक्य को हम पास्ट परफेक्ट से बनाएंगे, और जो वाक्य में कार्य पहले हो चुका है, बाद में हुआ है, उसे हम पास्ट सिंपल से बनाएंगे। तो यहाँ पे दो फॉर्मूले का हमें प्रयोग करना पड़ेगा, पास्ट परफेक्ट का भी करना पड़ेगा और पास्ट सिंपल का भी करना पड़ेगा। और ये हमेशा ध्यान रखें, पहला वाक्य के साथ ही ये जुड़ेगा। ये जो है पहले वाक्य प्रीपोजिशन है चूंकि, इसलिए वाक्य के पहले आएगा। तो आप इसको इस प्रकार से बना सकते हैं। आप बिफोर को बीच में भी रख सकते हैं और पहले भी रख सकते हैं। तो हम इसको बीच में रख के बनाते हैं। अगर इसको बीच में आप रखोगे तो इस वाक्य को पहले लेना पड़ेगा। द पेशेंट हैड डाइड। फिर बिफोर से जोड़ देंगे दोनों वाक्यों को और ये वाक्य बना देंगे। बिफोर द डॉक्टर रीच हॉस्पिटल। वाक्य आपका बन गया, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर रीच्ड हॉस्पिटल। तो इस प्रकार से हमने इस वाक्य को पास्ट सिंपल से बनाया है और हमने इस वाक्य को पास्ट परफेक्ट टेंस से बनाया है। दोनों को कनेक्टिव बिफोर से हमने जोड़ दिया है। तो इस प्रकार के वाक्य दो सूत्रों से बनेंगे। अगला जो वाक्य है, राधा को उसके माता पिता ने घर जल्दी आने के लिए कहा था। तो यहाँ पे फिर देख लीजिए, आ की मात्रा था आया है, तो पास्ट परफेक्ट का ही वाक्य है, एक ही वाक्य है। और कहने वाले कौन है, उसके माता पिता, यानी राधा के माता पिता है। तो हम यहाँ पे शुरू में लिखेंगे राधाज पेरेंट। राधाज पेरेंट्स सब्जेक्ट बन गया। हैड सेड हर, हर राधा के लिए आया है। टू कम होम अर्ली, टू कम होम अर्ली। इस प्रकार से वाक्य बन गया, राधाज पेरेंट्स हैड सेड हर टू कम होम अर्ली। वाक्य में आप ये देखेंगे कि हमने राधा का प्रयोग पहले किया है। इसलिए किया है क्योंकि एक नियम होता है कि वाक्य में पहले जो है संज्ञा आना चाहिए, उसके बाद सर्वनाम आना चाहिए। क्योंकि सब्जेक्ट में सर्वनाम है तो यहाँ पे सर्वनाम का प्रयोग हम ना करेंगे, बल्कि ये जिस संज्ञा के लिए आया है उस संज्ञा का ही प्रयोग यहाँ हम कर देंगे। इस प्रकार से आपका वाक्य बिल्कुल सही बनेगा। राधा's पेरेंट्स हैड सेड हर टू कम होम अर्ली। आगे जो है पास्ट परफेक्ट टेंस एक्टिव वॉइस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस की जानकारी जो है प्राप्त करेंगे। पहचान वही है जो पहले था, एक्टिव वॉइस की भी पहचान वही है जो हमेशा रहती है, लेकिन फॉर्मूला जो है इस प्रकार से होगा। सबसे पहले WH वर्ड, अगर WH वर्ड बीच में आए तो, अगर क्या से वाक्य शुरू हो यानी हाँ या ना में उत्तर आ रहा है तो सहायक क्रिया से ही वाक्य की शुरुआत करें। फिर सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, एडवाइवल्स, फिर वही वर्ब, ऑब्जेक्ट, एडवाइवल्स, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करके आप आसानी से कोई भी सेंटेंस को इस सूत्र के माध्यम से बना सकते हो। तो पहला जो सेंटेंस है, तुमने उस दिन रमेश को उसकी गलती के लिए क्यों कुछ नहीं कहा था। यहाँ पे देखिए कहा था, आ की मात्रा के साथ था आ रहा है, वर्ब कहना है और कर्ता जो है तुमने। तो इस प्रकार से हम सबसे पहले WH वर्ड लगा लेंगे, वही। फिर हेल्पिंग वर्ब एक ही है, लगा ले सब्जेक्ट को देखे बिना, वही हैड, सब्जेक्ट यू, नॉट का प्रयोग करेंगे नॉट,
कहा कि थर्ड फॉर्म लिखेंगे सेड, ऑब्जेक्ट है कुछ नहीं, एनीथिंग, फिर टू रमेश, डबल ऑब्जेक्ट लिखेंगे, अब आपका बच गया यहाँ पे उस दिन और उसके गलती के लिए, दो आपका एडवर्ब्स है, फॉर हिज मिस्टेक दैट डे, क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे। सेंटेंस आपका सूत्र के अनुसार बन जाएगा, व्हाई हैड यू नॉट सेड एनीथिंग टू रमेश फॉर हिज मिस्टेक दैट डे। अगला सेंटेंस है, क्या रमेश के विद्यालय पहुंचने के बाद चपरासी ने घंटी बजाई। फिर ये उसी प्रकार का वाक्य है, के बाद से आया है, दो वाक्य जुड़ रहा है। तो पहले यहाँ पे पहुंचने वाला रमेश है और घंटी बजाने का काम बाद में हो रहा है, तो ये तो बन जाएगा पास्ट सिंपल से, और इसको अपन बना देंगे पास्ट परफेक्ट से। तो सबसे पहले आप इस वाक्य को ले लें, डिड, चूंकि इसका हेल्पिंग वर्ब डिड ही है, डिड द पियोन, सब्जेक्ट लिखेंगे, सेकेंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म में लिखेंगे रिंग, ऑब्जेक्ट लिखेंगे द बेल, डिड द पियोन रिंग द बेल। अब आफ्टर से वाक्य को जोड़ देंगे, रमेश had reached school, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। सेंटेंस आपका बन जाएगा, डिड द पियोन रिंग द बेल आफ्टर रमेश हैड रीच्ड स्कूल। इस प्रकार से ये आपका वाक्य बन गया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ये जो फॉर्मूला है, इससे आप वो समस्त वाक्य बना सकते हो एक्टिव वॉइस के, जो वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, आ की मात्रा लेकर के आता है वर्ब के बाद। तो इस प्रकार के वाक्यों को आप इस फॉर्मूलों के माध्यम से बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। फिर भी अगर आपको किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो आपको उसका जिक्र कमेंट बॉक्स में अवश्य करना है, ताकि आपके समस्या का समाधान हो सके। बच्चों, ऑनलाइन पढ़ाई में बहुत सारी दिक्कतें होती है, चूँकि आपके सामने अध्यापक आपकी समस्याओं का निवारण करने के लिए है नहीं, तो आपको अवश्य अपनी समस्या के बारे में जिक्र करना चाहिए, और जब भी पढ़ाने वाला उसे कमेंट बॉक्स में देखेगा तो उसके निवारण करने का पूरा प्रयास करेगा। आगे पास्ट परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस का प्रयोग करेंगे। पैसिव वॉइस की जो डेफिनेशन है वो इस प्रकार से है कि वाक्य जो है उसके अंत में वर्ब जरूर होगा, और वाक्य में जो सब्जेक्ट होगा वो इनएक्टिव होगा, वो एक्टिव नहीं होगा, वो इनएक्टिव होगा या होगा ही नहीं। और अगर जा चुका था, जा चुकी थी, जा चुके थे, गया था, गई थी, गए थे, ये शब्द आ जाए तो आप पैसिव वॉइस की इसे पहचान मानकर चल सकते हो। और आगे हम सिंपल और नेगेटिव सेंटेंस का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट चूंकि निष्क्रिय होता है, हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेते हैं। फिर हैड, नॉट, बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। फिर अगर इनएक्टिव सब्जेक्ट है तो इस प्रकार से हम यहाँ प्रयोग करेंगे, ऑब्जेक्ट बना देंगे उसे। फिर एडवर्बल्स, फिर वर्ब, ऑब्जेक्ट, एडवर्बल्स, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करके आप आसानी से समस्त वाक्यों को बना सकते हो जो पैसिव वॉइस के हैं, जिनमें कर्ता जो है इनएक्टिव होते हैं, निष्क्रिय होते हैं। पहला जो हमारा प्रश्न है, पिछले वर्ष वार्षिक उत्सव में राम को विद्यालय का सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी चुना गया था। तो सबसे पहले ये गया था पहचान आ गया पास्ट परफेक्ट की। वर्ब यहाँ पे चुनना, चुनने वाला का जिक्र नहीं किया गया, वाक्य में कर्ता मौजूद नहीं है। किसे चुना गया था? राम को। क्या चुना गया था? विद्यालय का सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी। तो दो ऑब्जेक्ट आपके पास है। यहाँ पर आप किसी भी एक ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना सकते हो। डायरेक्ट मौजूद है तो डायरेक्ट को ही बनाए।
द बेस्ट स्टूडेंट, वाक्य आपका बनेगा द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द स्कूल had been elected to Ram in annual function लास्ट ईयर। तो सेंटेंस जो है आपका बन करके तैयार है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट लगाया गया, द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द स्कूल। फिर हमने हैड का और बीन का प्रयोग किया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर लिया, फिर जो है एडवाइवल्स का प्रयोग कर लिया। इस प्रकार से आपका वाक्य बन गया, द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द स्कूल हैड बीन इलेक्टेड टू रन इन एनुअल फंक्शन लास्ट ईयर। सेकेंड जो सेंटेंस है आपका, विद्यार्थियों को विद्यालय समय पर आने के लिए सूचित कर दिया गया है। तो यहाँ पे सूचित करना जो है वर्ब है, गया था, गई थी जो है पहचान है, पास्ट पैसिव वॉइस का। किसे सूचित किया गया था? विद्यार्थियों को सूचित कर दिया गया था। एक ही ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, हम इसे सब्जेक्ट बना लेंगे। द स्टूडेंट्स had been informed, थर्ड फॉर्म लिखेंगे सूचित करना के लिए informed। अब वर्ब लिख लेंगे to come school, to come school और समय पर in proper time। इस प्रकार से हमने पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिया, हैड और बीन का प्रयोग कर लिया, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा ली। आगे ऑब्जेक्ट और एडवाइवर्स थे नहीं तो फिर हमने वर्ब लगा लिया और फिर हमने जो है एडवाइवर्स का प्रयोग कर लिया। तो वाक्य आपका बन गया, द स्टूडेंट्स हैड बीन इन्फॉर्म्ड टू कम स्कूल इन प्रॉपर टाइम। आगे पास्ट परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है हम बनाना सीखेंगे। पहचान वही है जो एक्टिव में था, जो साधारण वाक्य में था। फॉर्मूला इस प्रकार से है, WH वर्ड, हेड, सब्जेक्ट, चूंकि वाक्य में इनएक्टिव होता है ऑब्जेक्ट को बनाएंगे, नॉट, बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, फिर बाई, फिर सब्जेक्ट अगर आया हो निष्क्रिय रूप से तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट के रूप में लिख देंगे, फिर एडवाइवर्स, वर्ब, ऑब्जेक्ट, एडवाइवर्स, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करके वाक्य बनाया जाएगा। और ये जो आपका सेंटेंस है, कार्यक्रम में कितने बच्चों में मिठाई बांटी गई थी, कार्यक्रम में कितने बच्चों में मिठाई बांटी गई थी। तो यहाँ पे कितने जो है ये एक WH वर्ड है और मैंने आपको बता रखा है हाउ मेनी अगर WH वर्ड के रूप में आता है तो वो हमेशा अपने नाउन को साथ में ले आता है, चूंकि ये जो नाउन है इसका ये एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव बिना नाउन के आ नहीं सकता, इसीलिए अपने नाउन को साथ में ले आएगा। तो आपका जो है WH वर्ड इस प्रकार से बन जाएगा, एमोंग। सबसे पहले इस में के लिए एमोंग लगाना पड़ेगा अपने को। एमोंग हाउ मेनी स्टूडेंट्स, हाउ मेनी स्टूडेंट्स या चिल्ड्रेन, एमोंग हाउ मेनी चिल्ड्रेन हैड, क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे, ये हेल्पिंग वर्ब लिख लेंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे द स्वीट्स, उसके बाद बीन लगा लेंगे, बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख लेंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड, अब कार्यक्रम में इन द प्रोग्राम, इन द प्रोग्राम, वाक्य आपका बन करके
तैयार है। सबसे पहले हमने WH वर्ड लगाया, चूंकि WH वर्ड में एक एडजेक्टिव है, हमने इस नाउन का भी प्रयोग इसके साथ किया। उसके बाद हमने जो है हेड का प्रयोग किया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिया, बीन लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी और अंत में एडवाइवर्स का प्रयोग किया। सेंटेंस आपका बन गया, अमोंग हाउ मेनी चिल्ड्रन हैड द स्वीट्स बीन डिस्ट्रीब्यूटेड इन द प्रोग्राम। तो इस प्रकार से पहला वाक्य हमने यहाँ बनाया है। सेकेंड वाक्य देखेंगे इस प्रकार से बन रहा है, सेकेंड जो वाक्य है, क्या आपको कक्षा में जीवन में कठिन अध्ययन करने के लिए प्रेरित नहीं किया गया था। तो यहाँ पे वर्ब है प्रेरित करना और किया गया था, ये गया था जो है पास्ट परफेक्ट की पहचान यहाँ बता रही है और प्रेरित करने वाले का जिक्र नहीं किया गया है, यानी वाक्य पैसिव वॉइस का है। किसे प्रेरित किया गया था, आपको, आपका ये बन जाएगा सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना लेंगे अपन। तो सबसे पहले हाँ या और ना में उत्तर आ रहा है तो हम इसको इस प्रकार से बनाएंगे, हैड सब्जेक्ट लिख लेंगे यू, नेगेटिव सेंटेंस से नॉट लगा लेंगे, बीन का प्रयोग करना अनिवार्य है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख लेंगे इंस्पायर्ड। अब जो है एडवाइवर्स लिख लेंगे इन द क्लास, अब आगे फिर वर्ब लिखेंगे टू स्टडी हार्ड। उसके बाद जीवन में एक एडवाइस और बच गया है, इन लाइफ, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इस प्रकार से हमने सबसे पहले हाँ या ना में उत्तर आ रहा है इसलिए हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया, फिर हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिया, फिर नॉट का भी प्रयोग किया गया है, फिर जो है हमने बीन लगाया है, जैसा सूत्र है आप देख सकते हो। ये आपका हो गया हेड, ये आपका हो गया सब्जेक्ट, ये आपका हो गया नॉट, ये आपका हो गया बीन, फिर ये आपका हो गया वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट था नहीं, ये भी नहीं था, फिर हमने लगा दिया यहाँ पर एडवाइवर्स। उसके बाद फिर हमने टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग इस प्रकार से किया और फिर हमने जो है इसका एडवाइवर्स, क्योंकि इसमें जो है था नहीं ऑब्जेक्ट तो हमने एडवाइवर्स का प्रयोग किया। तो जैसा अपना फॉर्मूला है ठीक वैसे ही अपन ने सेंटेंस को बनाया है। तो आपका सेंटेंस जो है बन गया, हैड यू नॉट बीन इंस्पायर्ड इन द क्लास टू स्टडी हार्ड इन लाइफ। तो इस प्रकार से आपका वाक्य बन करके तैयार है। आज हमने ये जो पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस के संपूर्ण सेंटेंस जो है पढ़ लिए हैं और मैं आशा करता हूँ कि जो भी मैंने आपको पढ़ाया है वो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी अगर आपको किसी प्रकार का डाउट है तो मैंने आपको पहले ही कहा था, आपको अवश्य उसका जिक्र कमेंट बॉक्स में करना है या मुझे आप पर्सनली, अगर मेरा नंबर आपके पास है तो आप मुझे पर्सनली कॉल करके व्हाट्सएप करके जो भी मन में आपकी समस्या है उस समस्या का आप समाधान तुरंत कर सकते हो। मैं आपकी सेवा के लिए हमेशा हाजिर हूँ। कभी भी आप रात को दिन को कभी भी आपको समय मिलता है आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। आगे जो है मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ जो आपको स्वयं घर पर सेल्फ स्टडी के रूप में करनी है। आपको स्वयं जो है फॉर्मूला खोजना है कि कौन से फॉर्मूले से कौन सा वाक्य बनेगा। जो भी फॉर्मूला मैंने आपको आज तक पढ़ाए हैं उन फॉर्मूला का प्रयोग करके आप इन वाक्यों को बना सकते हैं। आपके मन में किसी भी प्रकार का वाक्य आए, जहाँ तक अभी तक हमने पढ़ा है, तो आप ऐसे वाक्य को भी स्वयं 2-4 वाक्य घर पर आपको बनाना चाहिए, स्वयं सोचना चाहिए और स्वयं उसको बनाना भी चाहिए, ताकि जो है आपको स्वयं को वाक्य बनाना आप सीख जाए, आप अपने स्वयं के वाक्य का प्रयोग करें। अगर बच्चा हिंदी से अंग्रेजी रूपांतरण करना सीख जाए, आपके मन की भावनाओं को अंग्रेजी में व्यक्त करना सीख जाए, तो वो कभी भी अंग्रेजी के प्रति जो है
हार नहीं मानेगा, अंग्रेजी से डरेगा नहीं और हमेशा अंग्रेजी में उसके अच्छे अंक आएंगे। तो आज के होमवर्क के रूप में मैं आपको जो 5 वाक्य मैंने दिया है वो मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ। पहला जो वाक्य है, मैं एक बार बर्फ का सौंदर्य देखने कोसानी गया था। यहाँ पे यह कोसानी एक स्थान है, ध्यान से देखिएगा। दूसरा जो वाक्य है, विद्यार्थियों के कमरे में प्रवेश करने के बाद उन्हें संपूर्ण सूचनाओं के बारे में निर्देश दिया गया था। थर्ड है, भाषा के सीमित अविकसित बोलचाल के रूप को बोली कहते हैं। फोर्थ सेंटेंस है, हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अमीर खुसरो ने किया था। आपका लास्ट एंड फाइनल जो सेंटेंस है, सरकार द्वारा बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। तो आपको दिख रहा होगा कि मैंने आपको वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल लगभग सभी के ही वाक्य यहाँ बनाने के लिए दिए हैं। तो अब कौन सा सूत्र लगेगा आपको स्वयं अच्छे से पहचानना है। और फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और इसे शेयर करें उन ज़रूरतमंदों के लिए जिनको ये सब पढ़ने की बहुत ही रुचि है और वो इसे पढ़ना चाहते हैं। कई बार क्या होता है कि बच्चे समय के अभाव के कारण कोई चीज़ सीख नहीं सकते। अभी इस कोरोना काल में आपके पास पर्याप्त समय है, आप घर पर बैठकर के भी इन चीज़ों का अध्ययन आराम से कर सकते हो, आराम से इन्हें सीख सकते हो। फिर मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू।